नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अ लाइव शो ऑन इंस्टाग्राम। आज हम प्रोबायोटिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, बेस्ड ऑन विच वी हैव लॉन्च्ड आवर यूनिक प्रोडक्ट नेम्ड एज बायोप्रो फ्रॉम द हाउस ऑफ लालोसा। तो आइए पहले ये प्रोबायोटिक कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोग पहले जान लें। अगर एक लाइन में मैं बोलूँ कि प्रोबायोटिक कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज बेसिकली replacement of good bacteria or viruses with the old ones, with the bad ones rather. So based on that, we have launched this probiotic BioPro facial range from Lalosa. आप देख सकते हैं, these are the products. ये सारे sachets based product है, काफ़ी हाइजीनिक है, looks very attractive, very colorful. तो दोस्तों पिछले कई दिनों से rather कई महीनों से हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोगों के अंदर में, लोगों का मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ है कि फेशियल करने से मुझे कोविड-19 अटैक कर लेगा, rather I'll get affected with coronaviruses. So people are avoiding going to the salons and doing a facial. ये जो सोच है, ये जो स्टिग्मा है, सोसाइटल स्टिग्मा जो है, इसको हमको हटाना बहुत ज़रूरी है। ये दरअसल गलत से मेरा राय है, इसको इमीडिएटली हटा देना चाहिए। फेशियल करने से कोविड-19 अफेक्टेड नहीं होगा। अगर मैं बाज़ार में जाता हूँ तो बाज़ार में अफेक्ट होने का चांस और भी ज़्यादा है। तो मैं आज आप लोगों को ये प्रूव करके दिखाऊंगा, ऐसे 5-6 पॉइंट्स में आपको बोलूँगा, डिस्कस करूँगा, जिससे ये क्लियरली प्रूव होता है कि डूइंग BioPro facial during COVID-19 is absolutely 100% safe. तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्यों ये 100% सेफ है। पॉइंट नंबर 1, कोई भी फेशियल हम जब शुरू करते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है क्लेंजिंग प्रोसेस हम लोग बोलते हैं। तो क्लीन करते हैं फेस को हम लोग, और ये जब फेस को हम जब क्लीन करते हैं तो इसमें काफ़ी सारा ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक डिसइंफेक्टेंट्स डाला जाता है, जिससे कोई भी वायरस या फिर बैक्टीरिया, कोई भी इम्प्योरिटीज तुरंत मर जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं मान के चलूँ कि फर्स्ट स्टेप में 100% वायरस किल नहीं होता है, तो सेकेंड पॉइंट पर्टिकुलरली ये बायोप्रो फेशियल में हम लोग एक अनोखा एक यूनिक स्टेप फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड एक्सफोलिएशन, विच इज़ बेसिकली डीप क्लीनिंग प्रोसेस। हम लोग का जितना भी पोर्स है, वो पोर्स के अंदर से जितना इम्प्योरिटीज है वो हम लोग क्लीन करते हैं। So that is called exfoliation. So during the process of exfoliation, it is a guaranteed fact that 100% of any impurities will get removed and get killed immediately. So COVID-19 cannot exist in such an environment. Number 3, ये property static particle ionization technology, जिससे हम pH लेवल को 7.5 या अबव रख सकते हैं। अगर मैं pH लेवल को 7.5 एंड अबव रखते हैं तो कोरोना वायरस कैन नॉट एग्जिस्ट, इट विल डाई इमीडिएटली। फोर्थ पॉइंट जो है विच इज़ वेरी पर्टिनेंट, दैट इज़ ये फेशियल में हम लोग प्रोपाइलर्स डाले हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, तो इट्स एन अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट। ऑब्वियसली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट, कोविड-19 या कोरोना वायरस will get killed within a blink of an eye. Lastly, I would like to discuss that this product is purely organic in nature. So कुछ ऐसे ingredients हम लोग डाले हैं, organic ingredients like melon extract, like embark, cedar, जिससे कोरोना वायरस या कोई भी वायरस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस किया, ये these are all medical tested facts which clearly proves that BioPro from the house of Lalosa is absolutely and 100% safe during COVID-19. तो आइए दोस्तों, आप सब मिलके, हम सब मिलके सबको एजुकेट करना चाहिए कि ये जो स्टिग्मा है कि गोइंग टू अ सैलून डूइंग अ फेशियल आई माइट गेट अफेक्टेड विद वायरस विद कोविड-19, इट्स एब्सोल्युटली अ रॉन्ग नोशन। तो इसको हटाना चाहिए, आपका क्लाइंट्स को एजुकेट कीजिए, और हम आज देखेंगे कि ये प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन
कैसे होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, और आप लोग अपना सैलून में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन में चले जाते हैं एंड डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे अदिति पाल। ओवर टू अदिति। थैंक यू वेरी मच। ओके, हाय। थोड़ा सा देर हो गया आने में 15 मिनट्स, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू था इसलिए। तो आज मैं अदिति हूँ, मैं लालसा की तरफ से हूँ। आज मैं 2-3 चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फेशियल के बारे में जो हम आज आपको दिखाने वाले हैं, ये कोविड-19 का रेंज है। कोविड-19 रेंज मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें से कोविड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मली सैलून गोअर्स है, डेफिनेटली उनको डर लग रहा है कि हाँ सैलून में जाएंगे तो कोविड हो जाएगा, हम लोग कोविड अफेक्टेड हो जाएंगे। कुछ भी फेशियल करेंगे वो शायद कंटेनर से निकल रहा है, ये वो हो रहा है, तो हमको कोविड का इफेक्ट होने का चांस है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जितना घर में सेफ हो, आप सैलून में भी उतना सेफ हो। क्यों सेफ हो? क्योंकि देखिए, आप शायद सैलून में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के लिए आते हैं, पर हम लोग सैलून में अप्रोक्सीमेटली हमारे दिन का आधा रहते हैं। तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम खुद अफेक्टेड हो जाए। तो अगर हम अफेक्टेड नहीं होना चाहेंगे तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे क्लाइंट अफेक्टेड हो जाए। तो इसके लिए हम लोग जो मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग जो उसको बहुत अच्छी तरीके से, जो भी इश्यूज है, जो भी आपका जो भी मास्क पहनो या फिर ड्रेस पहनो, ऐसा पीपी किट पहनो, ये सारे के सारे चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छी सैनिटाइज कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम लोग कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है अगर आपको कुछ होता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हम पे ही इफेक्ट करेगा। ये जो पर्टिकुलर फेशियल है, ये फेशियल है ऑगमेंटेड O2। ये फेशियल है ऑगमेंटेड O2। ये फेशियल 4 टाइप के वेरिएशंस में लालसा ने निकाला है। पहले हमारे पास जो फेशियल होता था वो कंटेनर में होता था। आज के डेट में हम लोगों ने हाइजीन की तरफ ध्यान में रख के हम लोगों ने छोटा छोटा पाउच में फेशियल निकाले हैं, लाइक इस टाइप। ये छोटे छोटे पाउच में फेशियल है, ये छोटा बॉक्स है, इसके अंदर इस टाइप के पाउचेस होते हैं, इसके अंदर इस टाइप के पाउचेस होते हैं। और ये जो पाउचेस है, ये एक पाउच एक क्लाइंट के लिए होता है। ये जो पाउच है, ये एक पाउच एक क्लाइंट के लिए होता है। तो कोई भी टेंशन नहीं है कि हाँ दूसरे किसी का कोई प्रोडक्ट हमने यूज कर लिया तो हमें ये हो गया वो हो गया, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। एक पाउच में एक जो फेशियल है वो एक ही क्लाइंट के ऊपर जा रहा है, और इसीलिए किसी का इन्फेक्शन किसी को होने का चांस नहीं है। आज मैं आपको दोनों मेरे 2 फ्रेंड से या फिर मेरे 2 कॉलीग से मिलवाना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है मेरी मॉडल, आज की मॉडल, इनका नाम है अनेशा, और जो मुझे आज हेल्प करने वाली है वो है पंपा। ये दोनों के सिवा, मतलब ये दोनों अगर हेल्प नहीं करते तो आज का सेशन शायद नहीं होता। तो दोनों को हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। ये जो पर्टिकुलर फेशियल है, ये इनका स्किन देखिए, इनका स्किन थोड़ा सा सीजनल चेंज में ज्यादा डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन में बहुत ज्यादा रैश, पिंपल, ये सारी चीजें आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन थोड़ा सा ड्राई एंड डल हो जाता है। अभी ये थोड़ा बाहर थी तो इसकी वजह से इनका क्या हुआ कि बहुत ज्यादा टैन आ गया है, स्किन में जो है टैन आ गया है, ये आपको दिख रहा है। उसके साथ जो है ये भी डर के मारे अप्रोक्सीमेटली 4 महीने से सैलून में नहीं गई थी, मतलब कुछ भी आप समझाओ, वो सैलून में नहीं गई थी। तो आज वो आई है मेरे पे ट्रस्ट करके कि जो भी हम लोग फेशियल कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से होगा। तो ऑगमेंटेड O2 का जो पहला स्टेप है वो है आलम। ये जो है ये क्लेंजर है। क्लेंजर से भी पहले का स्टेज है, मतलब इसमें हम लोग हाईली सैनिटाइज करेंगे स्किन को, इसमें हम लोग हाईली सैनिटाइज करेंगे स्किन को। ओके, पहले हम क्लाइंट के स्किन को थोड़ा सा पोंछ लेंगे, थोड़ा सा उनका स्किन बहुत डल है, बहुत डैमेज है, बहुत ड्राई है आज के डेट में।
पहले से आपको बोल दूं, ये क्लेंजिंग नहीं है, बहुत सुंदर एरोमा है। ये आप फील नहीं कर पाएंगे कैमरे से, पर आप जब हाथ में लेंगे आप फील कर पाएंगे। एरोमा इसका ब्यूटीफुल है। ये स्किन को हम सैनिटाइज कर रहे हैं, ये क्लेंजिंग नहीं है, ये सैनिटाइजेशन है। जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बोला कि ये हमारा कोविड रेंज है, कोविड रेंज में सैनिटाइजिंग का काम बहुत ज्यादा है। नॉर्मली ये पेनिट्रेट हो जाता है स्किन में, फिर भी हम लोग स्किन को एक बार पानी से साफ कर रहे हैं। इसके बाद एक्चुअली में हम फेस को क्लीन करेंगे। ये है सैट्स, ये है क्लेंजर। एक बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्लाइंट के दिल में, क्लाइंट के दिमाग में अगर डर बैठा रहेगा कि कोविड हो गया है तो फेशियल कैसे करेंगे, या फिर कोविड है तो इस टाइम में नहीं जाएंगे। एक टाइम के बाद ना क्या होगा, एक तो हमारा स्किन डैमेज होगा, ये क्लेंजिंग प्रोसेस चलेगा, 2-3 मिनट का क्लेंजिंग जैसे हम लोग करते हैं वही क्लेंजिंग होगा। पानी बिल्कुल यूज नहीं होता है लालोसा के कोई भी फेशियल में। पानी का काम सिर्फ है फेस को क्लीन करना, बाकी का काम जो करता है वो है एप्लीकेटर्स। हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेटर्स है, उसमें से हम अभी जो दे रहे हैं वो एप्लीकेटर प्लस है। आप जब कोई सैलून में जाते हो, आपको एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपका काम जो लड़की कर रही है वो जैसे मेरे लड़की प्रिपेयर होके खड़ी है आज के डेट में, वैसा प्रिपेयर होके खड़ी है या नहीं। मतलब ऐसे ही, मतलब कुछ भी तरीके से खड़ी है, या फिर ऐसा फुल जो हमने पीपी किट पहना के, कैप लगा के, या फिर मास्क लगा के ये जो कर रही है वो कर रही है या नहीं। ये काम शुरू होने से पहले मेरी लड़की ने अपना हाथ सैनिटाइज किया था, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये अभी क्लेंजिंग हुआ ना, कोई पता नहीं। अभी इसको हम साफ कर देंगे, इसको हम साफ कर देंगे। ना फर्स्ट स्टेज एलम सैनिटाइजिंग, ALOM। एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, आप उनमें ही फोकस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मेरी बात सुनना चाहिए। एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बहुत जन ऐसा कर रहे हैं कि सिर्फ घर में अपना स्किन के लिए कोई अच्छा बहुत सारा सामान खरीद रहे हैं। लाइक घर में उन्होंने कोई 3-4 टाइप का कुछ भी खरीद लिया, कोई क्लेंजर खरीद लिया, कोई भी साइड में ऑफर चल रहा है तो लो ऑफर में डालो, जो जो मन में आए खरीदते रहो, ऐसा किया या कुछ भी किया। बट मुसीबत यहाँ पे है कि आप जो खरीद रहे हो, कुछ भी आप खरीदो, कोई भी सैलून में आप जाओ, कोई भी एक्सपर्ट के हाथ से एक फेशियल करवाओ, नहीं तो जो स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं होगा। और नहीं होगा तो आप कितना भी अच्छा सामान अपने स्किन के ऊपर यूज करते रहो, कोई काम का नहीं है, कोई भी काम का वो चीज नहीं होगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि स्किन जो है वो किसी भी टेक्निकल पर्सन के हाथ में लगे, और स्किन का जो है वो स्किन का एक जो ग्लो होता है ना वो अपने आप निखरे। फर्स्ट स्टेज था उसका एलम, सेकेंड स्टेज था उसका सैट सैनिटाइज आपका क्लेंजर, SATS सैट्स। अभी थर्ड स्टेज आ रहा है जो है आपका रेडन। ये है थर्ड स्टेज। ये जो है ये एक्चुअली एक पाउडर बेस स्क्रब है, जिसमें ना आपका पाउडर का क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा है, स्क्रबिंग का पार्टिकल थोड़ा सा कम है। इसको हम मिलाएंगे एप्लीकेटर प्लस में, एंड देन इसके फेस में लगा के 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप मुझे जस्ट लाइक अ पैक इसको हम फेस में लगाएंगे, जैसे पैक लगाते हैं ना हम वैसे ही लगाएंगे। आप मुझे पूछ सकते हैं कि क्यों फेस में ये पैक की तरह क्यों लगेगा, क्योंकि इनके स्किन में बहुत ज्यादा टैन है, तो टैन उठाने के लिए इसको दरकार होता है। ये है थर्ड स्टेज, इसका नाम है रेडन, RADON। आंखों के ऊपर भी जा सकता है क्योंकि लालोसा प्योर ऑर्गेनिक है, तो आप कहीं भी लगा सकते हो। पूरा फेस सफेद हो गया और आंख में पूरा काला, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग आंखों के ऊपर भी इसको लगाते हैं। सिर्फ 2-3 मिनट का बात है,
2-3 मिनट के बाद हम इसको स्क्रबिंग करेंगे। इस बीच में मैं थोड़ा सा आपको और 2-3 चीज़ों के बारे में बोलना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लालोसा का ये जो फेशियल है ये 4 वेरिएंट में आता है। एक तो है ऑगमेंटेड O2 जो मैंने आपको अभी दिखाया, इवन ये वाला फेशियल अभी चल रहा है ऑगमेंटेड O2 का। ये ऑगमेंटेड O2 जो है ये ऑक्सीजन बेस्ड फेशियल है। जिनका स्किन थोड़ा सा डल, डैमेज, ड्राई ऐसा फील होता है या फिर बहुत सारे दिनों के बाद कोई अगर फेशियल करना चाह रहा है तो ये पर्टिकुलर फेशियल वो कर सकता है। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन स्किन में हम लोग डालते हैं बाहर से और स्किन को नरिश करते हैं, ग्लो दिलाते हैं और हाइड्रेट भी करते हैं, मॉइस्चराइज भी करते हैं। दूसरा जो आपका हमारा दूसरा जो वेरिएंट है वो है एक्वा बूस्टर। एक्वा बूस्टर जो है ये पर्टिकुलर फेशियल जो है ना वाटर बेस्ड है, मतलब ये ऑल स्किन टाइप है। बहुत ज्यादा पिंपल स्किन में भी आप दे सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इसके अंदर ऐसे 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5। इसके अंदर ऐसे 5 बॉक्सेस हैं और एक एक बॉक्स में ऐसे पाउचेस होते हैं। ये एक बॉक्स का ये पाउच एक जन के स्किन के लिए होता है। तो ये था एक्वा बूस्टर। इसके बाद जो पर्टिकुलर रेंज हमारा है वो है पीएच कंट्रोल। पीएच कंट्रोल क्या है? पीएच कंट्रोल है हमारे स्किन का पीएच कभी भी नॉर्मल नहीं रहता है, इवन वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इवन वो थोड़ा सा कम होता है। मतलब हमारा पीएच का जो स्केल है वो 7 से 8 तक अगर रहे स्किन का पीएच तो वो नॉर्मल होता है, पर मतलब परफेक्ट होता है। पर परफेक्ट किसी का स्किन नहीं होता है, इवन वो 7 के नीचे होता है, इवन वो 8 के ऊपर होता है। इसलिए मेन प्रॉब्लम ये आता है कि किसी की स्किन ड्राई हो जाता है, डैमेज हो जाता है, डल हो जाता है और किसी का स्किन में पिंपल्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इसी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं कि पीएच को कंट्रोल करके। ये हम लोग मैनुअली पीएच कंट्रोल करते हैं बाहर से। ये फेशियल पर्टिकुलर हर स्किन टाइप में जाता है, कोई अलग सा स्किन टाइप नहीं होता है। आप किसी के भी स्किन टाइप पे कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और एक वेरिएशन हमारा है वो है स्किन डाइजेस्टिव। ये फेशियल थोड़ा सा ड्राई स्किन में ज्यादा अच्छा जाएगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फेशियल है इसमें स्किन का फूड है। स्किन का फूड मतलब जिनका स्किन बहुत ज्यादा डल और ड्राई हो गए हैं उनके स्किन में अगर फेशियल आप देते हो, या फिर किसी किसी का होता है ऑयली स्किन है फिर भी ग्लो नहीं है, उनके स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है। और हर एक फेशियल के अंदर पाउचेस है। अभी इनका स्क्रबिंग होगा। स्क्रबिंग थोड़ा सा ड्राई हो जाने के बाद थोड़ा सा एप्लीकेटर प्लस से उसको थोड़ा सा भिगोएंगे, फिर उसका स्क्रबिंग होगा। पर मैं बार बोल रही हूँ ग्रैन्यूल्स इसमें बिल्कुल कम है, ना के बराबर है। क्यों ना के बराबर है? क्योंकि कोई भी स्किन में आज के डेट में आप ज्यादा ग्रैन्यूल्स डालते हो, मतलब बहुत दानेदार स्क्रब अगर आप डालते हो तो मेन प्रॉब्लम ये होता है स्किन छिल जाता है। इसलिए हर कोई कोशिश करता है कि स्क्रब ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत फाइन हो, मतलब कोई ग्रैन्यूल्स ना हो। तो इसके लिए हम लोगों ने ये स्क्रब बनाया है जिसमें ग्रैन्यूल्स बिल्कुल नहीं है। पूरा आप देखेंगे ये हम लोगों ने 2-3 मिनट रखा था, पर 2-3 मिनट में इनका जो टैन है वो लाइट हो गया है। देखिए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि टैन एकदम एक फेशियल कर लिया और टैन पूरा जीरो बैलेंस में चला गया। वो जो बोलते हैं वो सही नहीं बोलते हैं।
ये जो पर्टिकुलर फेशियल है इसमें आपका पहला सिटिंग में अप्रोक्सीमेटली 60 to 80% तक टैन रिमूव हो सकता है। और एक चीज सबसे बड़ी बात है आज की डेट में, पार्लर में क्लाइंट को लेके आना या फिर क्लाइंट को समझाना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है कि फेशियल करने से कोविड नहीं होता है। फेशियल एक ऐसा चीज है जिसको करने से आपका स्किन में ग्लो आ सकता है, जिसको करने से आप पैम्पर्ड फील कर सकते हो, और जिसको करने से आपका जो टैन है या फिर जो भी स्किन में प्रॉब्लम है या फिर पिंपल है या फिर इचिंग इरिटेशन कोई भी प्रॉब्लम हो वो जा सकता है। पर किसी भी कीमत में कोई भी फेशियल में किसी भी क्लाइंट को कभी भी कोविड नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब कोई भी अच्छे सैलून में घुसोगे तो घुसने के बाद वो आपको सैनिटाइज करेगा, सेकेंड वो आपका शायद टेम्परेचर चेक करेगा, थर्ड वो आपको कुछ भी पहनने के लिए दे, मे बी हेड कैप और टॉवल जो यूज एंड थ्रो में होगा, मतलब आप यूज करो आप फेंक दो ऐसे में होगा। तो इस हाल में किसी भी तरीके से कोविड नहीं हो सकता है। इसके बाद हम जो यूज करेंगे वो है अर्गन, ये है मसाज क्रीम, ARGAN, ये है मसाज क्रीम। ये भी एक जन के लिए एक ही पाउच है। नॉर्मली हम जितना टाइम लेके मसाज करते हैं यहाँ पे वो दिखाना पॉसिबल नहीं है। मसाज आप अपने टाइम के हिसाब से ही कीजिएगा, जितना टाइम आप यूज करते हो, जितना टाइम हम लेते हो। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्रीम को पेनिट्रेट करवा देंगे, क्योंकि उतना टाइम तो है नहीं, अभी अपने आप वो बंद हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको रैंडमली करते रहेंगे। देखिए, आज हम लोग अगर बाजार जाते हैं या फिर आज हम लोग अगर कोई भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से ना कोविड होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि हम लोग जो शॉपिंग मॉल में जाते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ शॉपिंग मॉल का ही सोच लीजिए। हम लोग जो फूड कोर्ट में बैठते हैं वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, तो वो जो काउंटर्स होते हैं उसमें जो आपको खाना दिया जाता है यूज एंड थ्रो में बहुत रेयर काउंटर में दिया जाता है। ज्यादातर खाना हम लोग देते हैं प्लेट में, वो आपको स्टेनलेस स्टील का स्पून देगा या फिर कुछ भी देगा, पर प्लेट में देगा, प्लास्टिक के प्लेट में देगा। तो वहां से कोविड होने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कौन खा के गया है आपसे पहले आपको नहीं पता, तो वहां से चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ भी आप आज के डेट में यूज करो वो यूज एंड थ्रो होना बहुत जरूरी है, इसीलिए लालोसा का ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपनाया है कि यूज एंड थ्रो। और आप जो सैलून में जा रहे हो, मेरा मानना तो ये है कि आज भी डेट में कोई भी सैलून होना नहीं चाहेगी कि उसके सैलून में जो आ रही है या फिर आ रहा है उसको वो वही ड्रेस पहनाए या फिर वही टॉवल डाले जो वो रेगुलर में यूज करती है। मे बी सारे के सारे सैलून ओनर कभी भी एक ड्रेस दूसरे को नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, एक ड्रेस जो पहनता है उसको वो वॉश के लिए दे देते हैं, नया ड्रेस निकलता है दूसरे क्लाइंट के लिए या फिर नया टॉवल निकलता है। आज तो वो भी नहीं कर रहे हैं, आज वो यूज एंड थ्रो में चले गए हैं, पूरा शिफ्ट कर लिया है। पूरा सैलून इंडस्ट्री ने अपना जो फोकस है, अपना जो गोल है वो पूरा शिफ्ट कर लिया यूज एंड थ्रो में, कि यूज करो फेंक दो, आपके लिए है, आपके लिए ही किया है। मतलब जो आप लोगों का डिमांड है उसी के ऊपर हम लोग खड़े हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। इसके बाद ये मसाज होने के बाद हम लोग जो यूज करेंगे वो है नियॉन। ये फेस पैक है NEON। ये है फेस पैक। लालोसा का कोई भी मसाज क्रीम कभी भी उठता नहीं है, मतलब हम लोग वॉश करके, होता है ना कि क्या करते थे पहले कि जो कुछ भी से मसाज किया फिर कुछ भी से ये मसाज किया फिर उसको हम उठा देते थे, वॉश ऑफ कर देते। अभी वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोगों ने देखा है उसमें ना क्या होता है, स्किन थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। ये जो प्रोडक्ट है ये माइंड ब्लोइंग है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। मैम इसको फेशियल में क्रीम कॉन्सेंट्रेट दे सकते हैं? दे सकते हैं। आप सिर्फ इसका टेक्सचर देखिए, इट्स लाइक अ गोल्ड डस्ट। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो भी यूज करें उसमें स्किन का जो ग्लो है बहुत सुंदर से आ जाए, और इसको यूज करने के बाद वो ग्लो आता है।
इसको फेस में लगा के लाइक 15 मिनट के लिए रखना पड़ता है। अगर इस फेशियल में आपको क्रीम कंसेंट्रेट या फिर एप्लीकेटर लाव वाइट ये सारी चीज अगर आपको यूज करना है तो हम लोगों ने जो क्लेंजिंग किया फर्स्ट सेकेंड दो स्टेज होने के बाद थर्ड स्टेज में ही आप कर सकती हैं। यूट्यूब चैनल का नाम लिंक हम लोग दे देंगे। हमारा आप ये जो इंस्टा है इसको देखते रहिए। यूट्यूब हमारा कोई भी चैनल है उसका नाम लालोसा ही है। लालोसा टाइप करने से यूट्यूब आ जाएगा, फेसबुक आ जाएगा और आपका ये सब आ जाएगा और लिंक भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ये इंस्टाग्राम का ये लाइव खत्म होने के बाद आप देखिएगा लिंक भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ये रहेगा 15 मिनट। और एक खास बात, आपका जितना भी लालोसा का जितना भी क्लाइंट है, जितने भी सैलून ओनर है, सबका अगर कोई भी प्रॉब्लम हो अपने क्लाइंट को लेके, वो हमारे साथ किसी भी टाइम में इंस्टा में या फिर यूट्यूब में या फिर हमारा जो फेसबुक है उसमें कभी भी कांटेक्ट कर सकता है, पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकता है। तो उनका क्लाइंट का जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये जो है ये 15 मिनट के लिए लगा के रखेंगे। एक चीज ध्यान में रखिए, जब भी हम लोग फेशियल करते हैं, फेशियल का मेन फंडा ये होता है कि मसाज से क्रीम को थोड़ा सा पेनिट्रेट करके स्किन के एक लेयर नीचे लेके जाना। और ये हम लोग क्यों करते हैं कि स्किन जो है ना वो बाहर से बहुत ज्यादा डैमेज होता है। आज के डेट में बहुत ज्यादा डैमेज होता है, मतलब बहुत ज्यादा आपका क्या होता है ना कि स्किन में बहुत ज्यादा इचिंग इरिटेशन टेंडेंसी हो जाता है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होता है कि बहुत वो क्या बोलते हैं कि टैन, एक इफेक्ट आ गया टैन का। तो ये जो इफेक्ट आता है तो ये इफेक्ट स्किन के लिए सही नहीं होता है। बाहर से आप कुछ भी लगाओ, मे बी आप बहुत कॉस्टली कोई सीरम लगा रहे हो, मे बी आप बहुत कॉस्टली कोई क्लेंजर यूज कर रहे हो, फेस वॉश यूज कर रहे हो, बाहर से होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ये बात झूठ है कि कुछ नहीं होने वाला है। हाँ जरूर होगा, पर वो जो रेगुलर मेंटेनेंस है या फिर वो जो रेगुलर का एक ग्लो है, आप अगर कुछ भी स्किन को देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद कोई भी फेस वॉश लीजिए, स्किन को वॉश कर लीजिए, उसके बाद 1 घंटा स्किन को छोड़ दीजिए। 1 घंटे के बाद देखिए तो स्किन का हाल एग्जैक्टली क्या है। 1 घंटे बाद देखिए कि स्किन एग्जैक्टली कौन से कंडीशन में है। वो जो कंडीशन है वो हमारे स्किन का एक्चुअल कंडीशन है। उस टाइम में अगर आप बाहर से नॉर्मली फेस वॉश लगा रहे हो या फिर कुछ भी यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका स्किन बहुत अच्छा दिखे, निखरा निखरा हुआ दिखे, तो वो नहीं रहेगा 1 घंटे के बाद। पर अगर आप कोई भी अच्छे से सैलून में जाते हो, बहुत अच्छा सा कोई ब्यूटिशियन या टेक्नीशियन के हाथ से फेशियल करते हो, तो जो परफेक्ट ग्लो है, अंदरूनी ग्लो स्किन का, वो दिखेगा। ब्राइटनेस के लिए क्या यूज कर सकते हैं? फॉर होम केयर और फॉर दिस प्रोडक्ट ब्राइटनेस के लिए आप ये ऑगमेंटेड ऑटो यूज कर सकते। एक्चुअली हमारा लालोसा का जो भी फेशियल है, हर एक फेशियल में नॉर्मली एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आ जाता है। इसके बाद ये जो 4 वेरिएंट है इसमें ना थोड़ा सा आपका ब्लॉक करके दिया हुआ है, मतलब एक एक फेशियल का जो जो काम है मैंने ऑलरेडी वो बोल दिया है। हम लोग ये वीडियो अपलोड जब करेंगे आप देख लीजिएगा एक बार चेक करके। पर हर एक प्रोडक्ट में ब्राइटनिंग आएगा, हर एक प्रोडक्ट में। ये अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट रहता है, पर हम लोग यहाँ पे इसको क्लीन कर रहे हैं क्योंकि जो इंस्टाग्राम का जो टाइम है वो धीरे धीरे जा रहा है, इसलिए। इसके बाद हम लोग जो करेंगे एकदम लास्ट में वो है स्किन वॉश। स्किन वॉश क्या है? ये एक पर्टिकुलर ऐसा चीज है कि हम लोग नॉर्मली पहले क्या करते थे, पहले क्रीम लगा के छोड़ते थे एकदम लास्ट में, या फिर कोई टोनर लगा के छोड़ते थे, या फिर कोई हल्का सा मॉइस्चराइजर। आज के डेट में हम नहीं छोड़ते। ये जो रेंज है, इस रेंज में ये चीज लगा के छोड़ रहे हैं। ये एक एंटीबैक्टीरियल लिक्विड है जिसमें आपका कुछ भी हो जाए, सैलून से निकलने के बाद आपके दिल में ये नहीं रहेगा कि कोविड मेरे स्किन पे आ गया, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपका अल्कोहल मिक्स किया हुआ है। बहुत जन ये सोच सकते हैं या बोल सकते हैं कि अल्कोहल स्किन के लिए अच्छा है क्या, मतलब फेस में हम अल्कोहल लगा रहे हैं वो सही है क्या? हाँ सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये जो चीज है ये फेस में आप लगा रहे हो, सभी कुछ ठीक है, पर उतना भी मात्रा में नहीं है कि आपका स्किन जल जाए, वो मात्रा इसमें नहीं है। तो ये हम लास्ट में लगाएंगे क्लीन को।
ये जो पैक हमने लगाया था इसका एक प्लस पॉइंट है, आप कुछ भी ना लगाओ, ये पर्टिकुलर पैक लगाओ, स्किन में ग्लो आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से आपको बहुत ज्यादा कुछ दिखाएं, और लालसा का और एक चीज हो रहा है कि हम लोग हर जगह से जितने भी सारे ब्यूटिशियंस हैं, बड़े बड़े ब्यूटिशियंस या फिर जैसा भी है जिनका नॉलेज बहुत ज्यादा है, उन सारे ब्यूटिशियंस को लेके, डॉक्टर को लेके और बहुत जगह से बहुत ऐसे सेलिब्रिटी को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोग सबके साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ इसी कारण जो दिल में जो डर है ना कोविड वाला, उसको दूर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक क्लाइंट को भी पता चले कि कोविड का डर सिर्फ एक डर है फेशियल के लिए या फिर सैलून आने के लिए, तो प्लीज लालसा का हर एक चैनल आपके क्लाइंट को ज्वाइन करने के लिए बोलिए। उससे क्या होगा, हम लोग जब डॉक्टर का पैनल बिठाएंगे या फिर आप लोगों को लेके ही कोई पैनल बिठाएंगे जो हमारा फ्यूचर प्लानिंग है, तो उसमें आपके क्लाइंट को या फिर दूसरे के क्लाइंट को पता चलेगा कि फेशियल करने से कोविड नहीं होता है, सैलून में आने से कोविड नहीं होता है, उससे ज्यादा कोविड तो बाजार जाने से होता है। ये चीज ध्यान में रखना और जानना बहुत जरूरी है। इसका अरोमा बहुत अच्छा है, मेरी मॉडल बोल रही है स्मेल इसका बड़ा अच्छा है। ये जो है विद इन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड ये पेनिट्रेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से अल्कोहल डाला है, पर अल्कोहल इतना भी नहीं है कि स्किन डैमेज हो जाए। स्किन डैमेज नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहें तो थोड़ा सा फोकस कर ले स्किन में। हम लोगों ने बहुत ही कम टाइम में ये पूरा फेशियल हम लोगों ने कंप्लीट किया है, पर स्किन में जो है एक ग्लो ऑलरेडी आ गया है, स्किन थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। अगर यही चीज हम लोग बहुत टाइम लेके, जैसा हम लोग सैलून में करते हैं ना, 1 घंटा 15 मिनट का फेशियल, अगर ऐसे ही कर सकते थे, उतना टाइम अगर हमारे पास होता, तो जितना भी अभी थोड़ा थोड़ा टैन वैन जो भी दिख रहा है वो भी नहीं दिखता, वो भी चला जाता। आपसे, आप लोगों से गुजारिश बोलिए या फिर एक अर्जी बोलिए, जो भी बोलिए, ये वीडियो जितना हो सके आप अपने क्लाइंट को दिखाइए। दिखाने का मेन रीजन यही है कि उन लोगों के दिल में जो डर है वो डर खत्म होना बहुत जरूरी है, उनके लिए भी हमारे लिए भी, कि फेशियल से कभी कोई कोविड अटैक नहीं होता है, फेशियल से या सैलून में आने से कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होता है। ये जानना उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर सच में ऐसा होता तो जितने सारे हम सैलून ओनर है सबको अटैक हो जाता अभी तक, सब इवन हॉस्पिटल में होते, नहीं तो फिर घर में सील्ड होते। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये फेशियल आप अगर 100 जन के ऊपर भी करते हैं तो अटैक होने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये फुल्ली अल्कोहल बेस्ड है। इसके बाद अगर आपको कुछ भी जानना है रिगार्डिंग दिस फेशियल, प्लीज आप हमारे कोई भी चैनल में कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर पर्सनली हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में, उसका प्राइसिंग जानना हो, कुछ भी जानना हो, आप हमें कभी भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम में इनबॉक्स कर सकते हैं, फेसबुक में कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के रेट में हमारे साथ रहने के लिए। एंड ऑनेशा को भी थैंक यू हमारी मॉडल बनने के लिए, पोम्पा को भी थैंक यू हमारा हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच।